हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, कब बनता है, क्यों बनता है और कैसे बनता है, वो सारा चीज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, तो क्लास 11th में तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या बनाते थे, तो सबसे पहला चीज होता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। जब तुम ट्रेडिंग बना के कंप्लीट करते थे तो ट्रेडिंग के जस्ट बाद तुम्हें क्या बनाना पड़ता था, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता था। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद तुम क्या बनाते थे, यहाँ पे बनाते थे बैलेंस शीट। लेकिन अब तुम 12th में आ गए और तुम पढ़ रहे हो पार्टनरशिप। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने पीएल बनाया और पीएल के बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाएंगे। पीएल के बाद आएंगे हम यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमसे बन के रेडी हो जाएगा, फिर हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहां तक तो तुम्हें समझ में आया कि पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनता है। अब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया क्यों जाता है ये हम जानेंगे। तो जब तुम थियरी पढ़ रहे थे इसमें, तो तुमने दो चीजें देखा था। पहला था हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। प्रॉफिट हो या ना हो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा पीएल अकाउंट में जाता है। और इसके अंदर जब हम अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो दो तीन आइटम होता है जो पीएल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो पीएल अकाउंट में जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। वो क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें पहला नंबर आता है हमारा रेंट का, रेंट टू पार्टनर। यानी कि अगर पार्टनर ने अपना बिल्डिंग रेंट पे दे रखा है, तो अपने ही बिजनेस में, अपनी ही फैक्ट्री को रेंट में दे रखा है, अपनी पार्टनरशिप को रेंट पे दे रखा है, तो उसका जो रेंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इस चीज का पेमेंट पार्टनरशिप फर्म को करना पड़ेगा। ये होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर क्या है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, इंटरेस्ट। कौन सा वाला इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय पार्टनर। पार्टनर ने अगर कोई लोन या एडवांस दे रखा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा कि हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालना है, उसे उसे कहाँ डालना है, पीएल अकाउंट में भेजना है। वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और तीसरा नंबर होता है सैलरी। सैलरी पार्टनर का नहीं, मैनेजर का, सैलरी टू मैनेजर। ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज हमें किसको देना पर, ये तीन चीज कहाँ पे आता है, पीएल अकाउंट में जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। तो यहां तक तो तुम्हारा क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर जो कि आता है हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीजें होती है, देखो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जहां पे प्रॉफिट होगा तो देना है, हमें पेमेंट करना है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी अगर प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, जितना ही प्रॉफिट हुआ है उतने ही में हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उतना ही पेमेंट करना है हमें, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 2 रोटी बना हुआ है, तुम 4 रोटी खा कैसे सकते हो। वही चीज होता है कि कंपनी में जितना ही प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जब प्रॉफिट होगा, जितना ही प्रॉफिट होगा उतना ही पेमेंट करना है, लॉस के केस में बिल्कुल भी नहीं देना है। अब ये क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें पहला नंबर होता है रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी, सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसा चीज है जो हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है और पार्टनर देता है, ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। लेकिन ये लॉस के केस में भी आएगा क्योंकि पार्टनर फर्म को दे रहा है, फर्म का इनकम है ये, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रो लॉस के टाइम पे भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। फिर और क्या आता है हमारा, जनरल लेजर,
जनरल रिजर्व का मतलब हम कुछ रिजर्व बनाते हैं। अब जब हमारे पास सरप्लस फंड होगा तभी रिजर्व बनाएंगे, तो ये जनरल रिजर्व भी हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाता है। तो इतना चीज हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, और इसके बाद जो हमारा होता है वो जो भी प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो तुम्हें पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया, कब बनता है ये भी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो ये जानते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि पार्टनर्स के हिस्से में कितना पैसा जा रहा है। पार्टनर्स के हिस्से में जितना पैसा जाएगा सिर्फ वही पैसा हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे। चलो आ जाओ, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास जिसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो 3:2:1 है। 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और कैपिटल जो है वो 3 लाख, 6 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख है। फिर सैलरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट हमारे पास 10 लाख दिया हुआ है। और क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट 12%। चलो, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना है, और नेट प्रॉफिट लिखने से पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर रेंट। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आ जाती है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमारा रेंट टू पार्टनर भी आ जाता है। ठीक है, तो रेंट टू पार्टनर जो है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा हमारे प्रॉफिट में से। तो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, और इस 1 लाख में से हम 40,000 पर एनम रेंट माइनस कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 10 लाख माइनस 40,000, तो कितना आ गया हमारे पास, 9,60,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 9,60,000। अब देखो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाया था, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट का एक रेफरेंस भी दे देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। अब आते हैं आगे। आगे क्या बोला हमारे पास, तो कैपिटल है 6 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगा, तो तीनों ही पार्टनर को मिलेगा, ए, बी एंड सी को मिलेगा। ठीक है, 12% के हिसाब से, तो इसका भी वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करेंगे, ए, बी एंड सी। आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 6 लाख दिया हुआ है ए का कैपिटल, और 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो 6 लाख 12/100, 72,000। बी का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल है 3 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाई 12/100 कितना आया हमारा, 36,000। और सी का कैपिटल है 5 लाख
तो इसके हिसाब से 5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई 100, 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वो हमारे पास तीनों कैपिटल आ गया, 72,000, 36,000 एंड 60,000। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 72,000, 60,000 एंड 36,000, ये 36,000 एंड 60,000। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, 1,68,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर सैलरी है 1 लाख पर एनम, 10,000 पर मंथ एंड 40,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैलरी लिख लेते हैं, टू सैलरी। और सैलरी किस किस को मिल रहा है, ए बी और सी तीनों को मिल रहा है। तीनों को सैलरी कितना कितना मिल रहा है, 1 लाख पहले वाले को, तो इसको 1 लाख, दूसरे वाले को 10,000 पर मंथ मिल रहा था, तो 12 महीने का 1,20,000। एंड तीसरे वाले को पर क्वार्टर है, 40,000 पर क्वार्टर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो इसको मिल जाएगा 1,60,000। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 3,80,000। अब आगे देखो, आगे क्या बोला, हमारा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए बी और सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, 12,000 और 10,000 है। 8,000, 12,000 और 10,000 है, तो कितना हो गया, 30,000। ओके, इसके बाद और क्या देना है हमें, और कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो हम यहीं पे रहने देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट। चलो, तो ये है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल कितना हो गया, 9,90,000। दोनों साइड हम सेम लिख लेंगे, 9,90,000, क्योंकि बड़ा अमाउंट यही है। अब हम इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर लेंगे, 3,80,000 एंड 1,68,000। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लो। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 9,90,000 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,48,000। ठीक है, 5,48,000 हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं। 4,42,000। अब इस 4,42,000 को क्या करना है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है, इस रेशियो में हम बांट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। अब देखो, ए बी एंड सी का हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ए का निकालने के लिए 4,42,000 मल्टीप्लाई, अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:3:2 है, ये है ना, 3:2:1 है, 3:2:1 है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 3/6 कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2,21,000। यहाँ पे आ गया 2,21,000। अब इस 2,21,000 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2,21,000। ठीक है, देखो अब इसी तरह से हम दूसरे का भी, बी का भी करेंगे और सी का भी करेंगे।
तो बी का करने के लिए 4,42,000 मल्टीप्लाई 2/6 और सी का 4,42,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे और फिर जितना आंसर आएगा हम इसमें और इसमें भर लेंगे। फिर इनको ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 4,42,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,42,000। देखो, तो ये था हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो तुम्हारे लिए ये पीएल अप्रोप्रिएशन आसान हो जाएगा। और ये मैंने दो ब्लैंक छोड़ रखा है, पहला बी का प्रॉफिट और दूसरा सी का प्रॉफिट। ये तुम्हें कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।